हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर, तो डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है। तो इसमें इसका एप्लीकेशन है डायोड का है। तो देखिए आप यहाँ पर एक मैंने ट्रांसफार्मर यूज किया है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो भी आउटपुट क्रिएट करेगा ट्रांसफार्मर का, वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर माइनस प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस माइनस बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है बेटा, प्राइमरी कॉइल का जो सिग्नल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो तो आपका एसी बन के आ रहा है। कुछ कहना चाह रहा है कोई। अच्छा, 4 मई से बोर्ड एग्जाम है आपके, ठीक है, गुड। चलो देखते हैं अभी। तो आपने यहाँ पर इस पर इनपुट कैसे लगाया, आपने इस तरह का लगाया, ये है आपका। ठीक है, ये आपका इनपुट है। ये आपका इनपुट है, तो आउटपुट कैसा आएगा इसका, अब देखो एक बार आप ध्यान से। पहले मान लो ये इसमें माइनस प्लस था, ये जो भी, तो इसने प्लस माइनस क्रिएट किया था यहाँ पे। तो डायोड क्या था आपका, फॉरवर्ड बायस हो गया था। ठीक है, यहाँ तक इस पार्ट में। तो डायोड ने क्या किया, करंट चला दी इसमें इस तरह से। ठीक है ना। डायोड ने क्या करा, करंट चला दिया। आपका इनपुट ऐसा आ रहा था ये ऑल्टरनेटिंग। तो आधे चक्कर में तो ये क्या है, जब तक ये आधे चक्कर में रहता है तब तक क्या रहता है आपका, ये फॉरवर्ड बायस रहता है। फिर इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। जब इसकी पोलरिटी चेंज होती है तो अब इसकी भी चेंज हो जाती है। अब क्या सिचुएशन आ जाती है अगले हाफ में, देखो एक बार ध्यान से। अगले हाफ में क्या सिचुएशन आ जाएगी, वो ये आपकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो जब इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है, आर एल है, जब इसकी माइनस प्लस से क्या हो गई, माइनस प्लस हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब देखो आपका ये डायोड रिवर्स बायस हो गया बेटा। ठीक है ना। ये डायोड आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स बायस हो गया। तो ये करंट को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो ये जो आधी नेगेटिव वाली थी ना, ये बिल्कुल गायब हो जाएगी उसमें, और आउटपुट करंट ऐसी दिखेगी। ठीक है ना। तो ये बेसिकली इनपुट वोल्टेज है, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट ये वाला है जो यहाँ दे रहा हूँ मैं, पूरा ऑल्टरनेटिंग है, बट आपको उसको डीसी में कन्वर्ट करना था। ठीक है। तो इसने ये वाला पार्ट रखा, ये वाला पार्ट हटा दिया। आगे फिर वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो अगले चक्कर में फिर ये माइनस प्लस होगा। ठीक है ना, फिर वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो फिर ये आपकी क्या करेगा, फिर से इसको पास करने देगा इसको, मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर अगले हाफ साइकिल में फिर से ये जीरो कर देगा। ठीक है ना। तो इसलिए आपको करंट तो एक डायरेक्शन में मिल गई। ठीक है, करंट तो एक डायरेक्शन में मिल गई, बट ये आधी वेव्स गायब हो गई। तो हमको ये चाहिए कि हम ये आधी वेव भी गायब ना करें। ठीक है। तो जब ये आधी वेव गायब है, आपने एक ही डायोड यूज कर रखा है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, कि आधी वेव्स क्या है, बिल्कुल गायब है, तो इसलिए क्या कहला रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहला रहा है। अब आपको इसको फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है। तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दो डायोड यूज करेंगे। ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर भी क्या यूज करेंगे, सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर कहलाता है जो हम यूज करेंगे। ठीक है ना। जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो क्या कहलाता है, सेंट्रल, उसको बोलेंगे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलेंगे उसको। ठीक है ना। उसको सेंटर वेव ट्रांसफार्मर बोलेंगे जब यूज कर रहे हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो इसमें समझ में हाफ वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आउटपुट में आधी वेव गायब है। क्योंकि आपने यहाँ पर अभी एक ही डायोड यूज किया है। तो जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होगा, ठीक है ना, वो देखो कैसा है। इनपुट यही है आपका, अभी ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, ये इनपुट है। ठीक है ना। फुल वेव रेक्टिफायर का डिजाइन भी सुन लो आप इधर एक बार। इस तरह का प्राइमरी, आपकी प्राइमरी कॉइल है। ठीक है। और इधर आपकी सेकेंडरी कॉइल लग रही है। और इधर एक डायोड लगा रखा है आपने, देखो।
और यहाँ पर एक डायोड और लग जाता है। बेटा याद रखना है, ये सब बोर्ड में लिखना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। ये एक डायोड लग रहा है तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि आधी वेव गायब होगी। ठीक है ना। जैसे इसकी पोलरिटी चेंज होगी आपका ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस, तो रिवर्स बायस हो गया, करंट पास नहीं होने देगा। ठीक है। और जब ये इस तरह से हुआ तो देखो आप इसमें एक और लग गया। और फिर क्या कर रहे हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर में एक सेंटर से और एक आउटपुट लेने का ऑप्शन होता है, और कुछ डिफरेंस नहीं होता, इस तरीके से। ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा, और इधर आपका देखो, ठीक है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा वी आउट। ठीक है ना। हम्म। देखो आपका ये D1 है, और ये आपका D2 है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले मान लो यहाँ पर माइनस प्लस आ रहा है, ये रबर है क्या, हम्म। तो यहाँ पर देखो आपने माइनस प्लस लगाया, पहले मान लो इधर, पहले मैं कह रहा हूँ ये माइनस था, इसको ध्यान से समझ लो बेटा, और ये प्लस था। ठीक है। यहाँ पे आउटपुट ड्रॉ करेंगे इसका, इस एक्सिस पर। ये माइनस प्लस है तो यहाँ पर बनेगा प्लस माइनस, तो अब क्या होगा, देखो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है ना। ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, बट ये रिवर्स बायस है, तो इधर करंट नहीं आएगी। तो आपकी इस लोड रेजिस्टेंस में करंट कैसे चलेगी, इसी तरह से चलेगी, ऐसे चल रही है, इधर से आ रही है, और ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। देख रहे हो बेटा, ये जब प्लस माइनस है आपका, तो आपकी करंट कैसे चल रही है, इस तरीके से चल रही है, और इस तरह से चल के आपकी यहाँ पर इस तरह से चल के एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। और आधे ये इसलिए आधी तो ये आपकी कंप्लीट हो गई, फिर इधर आपका कैसे आ गया, इसकी जगह आपका ये आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है। अब ये जब उल्टा होगा तब क्या होगा, अब यहाँ पर प्लस माइनस कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, ये प्लस हो गया। ठीक है। तो साफ करता ही नहीं। तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब क्या होगा आपका, ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है ना। तो करंट कैसे चलेगी, इसमें से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, इस तरह से आ जाएगी। तो देखो आप लोड में करंट की डायरेक्शन वही रह रही है। ठीक है ना, दो डायोड यूज करने की वजह से पहले करंट ऐसे निकल गई, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गया। और जब आपने पोलरिटी रिवर्स करी तो अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वो रिवर्स बायस है, इस तरह से सर्किट कंप्लीट, इस तरह से घूमती रहेगी। ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन क्या है, हमेशा सेम रह रही है, तो इसका आउटपुट कैसे आ जाएगा, इस तरीके का आ जाएगा। तो आपका ये क्या कहलाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। सर्किट डायग्राम याद होनी चाहिए, और एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिखा हुआ है जो मैंने बोला है, सारा याद कर लेंगे बोर्ड के लिए। ठीक है ना। बाकी मेंस के लिए आपको होपफुली समझ आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। किसी को डाउट तो नहीं बेटा, ये बताइए इसमें। इसकी पोलरिटी जब प्लस माइनस है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो ऐसे से करंट चल रही है, देख लो, बाद में करंट पूछते रहते हैं कैसे चलेगी, इस तरह से चलेगी, ये सेंटर टेप्टन। तो इस डायरेक्शन में करंट है। अब आपने फिर उल्टा हो गया, ये प्लस हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये वाला एंड प्लस माइनस है तो वो रिवर्स बायस है। तो करंट फिर ऐसे चलती रहेगी, इस वाले में इस तरीके से चलती रहेगी। देखो आप लोड रेजिस्टेंस में करंट सेम डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये आधा काम हुआ है, लेकिन अब भी हमको वो नहीं मिला कि हमको डीसी में तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट चाहिए होता है। ठीक है। डीसी करंट के लिए तो हमको मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट चाहिए होता है, इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं हुआ है अभी। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड स्टिल वेरिएबल है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस रेक्टिफायर के आगे एक कैपेसिटर फिल्टर और लगा देते हैं। ठीक है। फॉर हम्म तो फॉर आपको अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करना है, फॉर मेकिंग द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट,
फॉर मेकिंग मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इन फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इन फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर कैपेसिटर इज यूज्ड एज ए फिल्टर। कैपेसिटर इज यूज्ड एज ए फिल्टर। कैपेसिटर को एज ए फिल्टर यूज करते हैं इसमें। ठीक है ना, फॉर मेकिंग मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इन फुल वेव रेक्टिफायर कैपेसिटर इज यूज एज ए फिल्टर। तो उसका मैं एक बार डायग्राम भी बना रहा हूँ, ऐसे बना देंगे आपसे कोई पूछता है तो। ठीक है ना, मान लो आपका ये रेक्टिफायर है, ये आपका रेक्टिफायर है इस तरह का, ये रेक्टिफायर है। ठीक है, और इधर से आपने एसी इनपुट लगाया इस पे वही, और आपको पता है कि आपको एक ही डायरेक्शन में करंट देगा। ठीक है, तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस था कि आपने अभी कुछ नहीं लगा रखा। ठीक है, तो आपको पता है पूरा वही सिस्टम है, तो इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट चलेगी। ठीक है ना, बट आपका जो आ रहा था वो किस तरह का वेव फॉर्म आ रहा था अभी। अभी जो इस लोड रेजिस्टेंस आर एल पे जो आउटपुट मिल रहा था फुल वेव रेक्टिफायर के कारण भी, वो भी ऐसा था आपका। ठीक है ना, यही तो मिल रहा था, बट स्टिल इट इज नॉट डीसी। डायरेक्शन ठीक है सेम हो गई, बट हम चाहते हैं मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा देते हैं बेटा इस जगह। इसको फिल्टर कहते हैं। ये क्या करता है, एसी को फिल्टर करता है। मतलब क्या है कि जब आपका देखो इसमें से एक करंट पहले यहाँ तक बढ़ा, तो ये चार्ज हो गया कैपेसिटर भी यहाँ पे। तो जब करंट डिक्रीज करना शुरू करेगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस लोड रेजिस्टेंस में ऑलमोस्ट सेम कांस्टेंट करंट मेंटेन रखता है। इस तरह का आउटपुट आता है फिर सीधा ही। क्योंकि जब ये कम होने लगता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर करंट मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर डिस्चार्ज होता है, तीर में वापस इसकी पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, और फिर वो क्या होता है, वापस चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो ऐसे जब वो कम होने लगी करंट, फिर कैपेसिटर वर्क कर देगा। तो कैपेसिटर हाई कैपेसिटेंस का लेते हैं, इससे चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पाए और पूरा एक जब तक खत्म हो रहा है, ठीक है, तब तक इसमें करंट मेंटेन रख पाए। क्लियर है आपको, तो हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर इन द फिल्टर्स हैव द लार्ज कैपेसिटेंस। और लिखना कैसे बेटा, बहुत क्लियरली नोट्स में लिखा हुआ है आपके, जो मैं भेजूंगा या भेज भी दिया कईयों को, पता नहीं, सेमी 5 करके जो फाइल है, तो पूरा बोर्ड में कैसे एक्सप्लेन करना लिखना वो सब लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन था रेक्टिफायर ऑफ डायोड का, जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम पे, उनका वन ऑफ द एप्लीकेशन है। क्वेश्चन कोई नहीं है, केवल थ्योरेटिकल।